दिनों से मोर्चा खोल रखा है। चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात हो, चाहे आलंद विधानसभा सीट की बात हो, चाहे कर्नाटका की बात हो, चाहे हरियाणा के अंदर जो चुनाव जो आरोप लगाया गया कि वहां पर वोट चोरी नहीं बल्कि पूरी चुनाव ही चोरी कर ली गई। उसके बाद एसआईआर की चर्चा को लेकर विपक्ष मांग करता रहा, लेकिन सदन के अंदर एसआईआर के साथ साथ चुनाव के सुधारों पर भी चर्चा हुई। और चुनाव पर चर्चा, एसआईआर पर चर्चा तब हुई जब ठीक 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल गांधी का भारी महारैली विरोध प्रदर्शन था वोट चोरी के खिलाफ। ऐसा क्या मजबूरी हो गया कि जो सरकार पहले सदन में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ सदन में चर्चा मांगते मांगते नहीं मानी, लेकिन इस बार अचानक एकाएक मानना पड़ गया। ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी, बातचीत करेंगे। रामलीला मैदान में मौजूद और देखिए पूरा स्टेज सज चुका है, कुर्सियां लग चुकी हैं, टेबल कुर्सी मेज डिस्प्ले साउंड लाइट सब कुछ लग चुका है और तैयारियां और तेजी चल रही हैं क्योंकि कल का दिन दिया गया है। हमारे साथ शर्मा जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, कैसे देख पा रहे हैं इस पूरे नजारे को? बहुत बढ़िया सर, शानदार है। तैयारी देख के आप जायजा लगा सकते हैं कि कितनी भारी तादाद में यहाँ पे जनता आने वाली है। और ये वोट चोरी का जो मुद्दा है जन जन में पैठ कर चुका है। हर जनता जानती है आज की डेट में कि वो वोट कहीं और डाल रहे हैं, जा कहीं और जा रहा है। तो जिसकी वजह से राहुल गांधी जी ने रैली आहूत करी थी। और ये राहुल गांधी जी का डर है। भी आपने जो बात करी कि क्या बात थी, कि फिर से रैली क्यों हो रही है, क्योंकि जबकि चर्चा तो हो चुकी, चर्चा हो गई सदन में पहले चर्चा नहीं करी थी, पिछले सेशन में चर्चा नहीं। इस सेशन में चर्चा कब करी, जब हमने पहले से पहले तय कर लिया था कि 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में रैली होगी। उसको उनको पता चल गया था कि भारी तादाद में लोग आने वाले हैं और हमारी जो है छीछा लीदर होने वाली है। इसलिए अब वो उनके पास काउंटर नैरेटिव क्या है कि देखिए हमने तो पहले सदन में चर्चा करा ली थी, फिर ये राहुल गांधी रामलीला मैदान में रैली क्यों कर रहे हैं। आपने सिर्फ चर्चाएं तो कराई, समस्या का निराकरण करा नहीं करा। जब तक समस्या का निराकरण नहीं होगा इसी तरह की रैली धरने प्रदर्शन अब चलते रहेंगे लगातार। ये आपका कहना ये है कि चर्चा ही इसलिए कराई ताकि जो आज विरोध प्रदर्शन कल होने वाला है उसको कोई मुद्दा ही ना बना सके, चर्चा हमने पहली कर ली। बिल्कुल बिल्कुल, वो यही चाहते हैं। कल को जब मीडिया हमसे सवाल करेगा कि आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, कि देखिए राहुल गांधी अननेसेसरी इसको मुद्दा बना रहे। हमने सदन में चर्चा कर तो ली, हमने सदन में जवाब दे तो दिया, लेकिन आपने जवाब क्या दिया कि आज जो चुनाव सुधारों की बात करेगी वो आपने लागू करी। बार बार आपसे कहा जा रहा है मशीन रीडेबल डाटा दिया जाए, वोटर लिस्ट का मशीन रीडेबल डाटा दिया जाए, डुप्लीकेट वोटर कार्ड पकड़ने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो उसे इंस्टॉल करा जाए, एक्टिवेट करा जाए। क्या आपने वो बातें मानी? क्या आपने वो जो एक एक घर में 500-500 वोटर हैं उनकी बात मानी? क्या वो एक एक फोटो पे 22-22 जगह जो ब्राजीलियन मॉडल की फोटो लगी और उसका वोट डला है उसको आपने स्वीकार करा? नहीं करा। तो जब तक ये कंप्लीट नहीं होंगी, पूर्ण नहीं होंगी, तब तक ये धरने रैली प्रदर्शन चलते रहेंगे। वोट चोरी का मुद्दा, चोरी भी नहीं, अब तो इसे चोरी भी क्या कहें, तो सीधा सीधा डकैती है। चोरी और डकैती में थोड़ा सा फर्क है, जनता को समझाना। चोरी और डकैती, हाँ, फर्क ये है कि चोरी जो होती है चोरी छुपे करी जाती है, किसी को बिना नजर में आए करी जाती है, लेकिन डकैती जो होती है सामने हथियारों के बल पर करी जाती है, दादागिरी के दम पर करी जाती है, सीधा सीधा दिन दहाड़े करी जाती है। इसका और ये बिल्कुल इन्होंने जो काम करा है डकैती वाला काम करा है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि ऐसा क्या टॉपिक इतना, मतलब राहुल गांधी तो लगातार मैं देख रहा हूँ कि जो है जहां भी जा रहे हैं जनसभाएं कर रहे हैं, वोट चोरी के मसले को उठा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लगातार कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, सदन में भी 1-2 बार बोल ही देते हैं। अब ऐसा क्या छूट गया जो रामलीला मैदान में उतरना पड़ रहा है, जब सारी बातें कही जा चुकी हैं, जो जनता के पास तो मैसेज चला ही गया, रामलीला मैदान से नया क्या कही जा चुकी है। बात सही है आपकी, लेकिन जब तक इसको एक जन आंदोलन नहीं बनाया जाएगा तब तक ये फेलियर है। बार बार जो बात करनी है, लेकिन उस बातचीत का हल भी तो निकलना चाहिए। हमने एक बात कह दी साहब यहाँ पे गड्ढा है, आपने कह दिया जी गड्ढा है, लेकिन वो गड्ढा भरा नहीं गया। जब तक वो नहीं भरा जाएगा तब तक हम उसकी आवाज उठाते रहेंगे। ये नहीं, हम बाकी लोगों की तरह नहीं है कि एक बार बात उठा दी और उसके बाद आपने मीडिया में चला दिया और मीडिया ने चला दिया, हाँ जी बात तो उठ गई। अब चर्चा हो तो गई ना सर। चर्चा होने के बाद उसका रिजल्ट क्या निकला? क्या आपने चुनाव आयुक्तों को जो है जिम्मेदारी तय करी? क्या जो तमाम देश में 32 से ज्यादा BLO आत्महत्या कर चुके हैं उनके बारे में कोई चुनाव आयोग की जवाबदेही तय करी? नहीं करी ना। आपने एक्शन क्या लिया? BLO अपनी आत्महत्या कर रहे हैं, उनका घर परिवार बिखर रहा है, उनके ऊपर कोई एक्शन लिया नहीं। वोट चोरी के जो मुद्दे आपने सामने रखे, संसद में रखे गए हैं, सदन के बाहर भी रखे गए हैं, दोनों जगह रखे गए हैं, उस वोट चोरी के मुद्दे पे आपने कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब दिया कि हाँ इस जगह पे 500 वोटर थे तो हमने इस जगह पे ये एक्शन लिया गया, या वहाँ के BLO को या वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर को किसी को जवाबदेह बनाया? नहीं बनाया ना। तो सिर्फ हमारे कहने से और आपके सुनने से बात हल नहीं हो जाती। हम कहेंगे जब तक आप उस पर एक्शन नहीं लेंगे तब तक वो मामला उठता रहेगा। लेकिन सदन के अंदर चाहे जो कुछ हो, लेकिन अमित शाह जी 1.5 घंटे तक बोलते रहे। आप समझ रहे हैं, 1.5 घंटा बोल रहे हैं। और अमित शाह जी बोल रहे हैं, देश के गृह मंत्री जी हैं, और इतना बेबाकी अंदाज में कह रहे हैं लोग कि जवाब दे रहे थे कि राहुल गांधी जी के जो सारे सवाल थे वहीं के वहीं ध्वस्त हो गए, सब खत्म हो गए, सवाल कोई सवाल बचा ही नहीं।
बिल्कुल, अगर आपने उनका भाषण देखा होगा, जनता ने भी उनका भाषण देखा, हालत क्या थी। बुरी तरह डिप्रेस थे, बुरी तरह उनके हाथ कांप रहे थे, बात उनसे मुंह से निकल नहीं रही थी, अपना दोनों हाथों से सिर खुजा रहे थे। और उसके बाद उनका क्या निकला, मुंह से शब्द क्या निकले, आप इसे एडिट मत करना प्लीज। ये अमित शाह जी के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है, उनके मुंह से निकला है। इसका मतलब चुनाव आयोग उनको जो परफॉर्मेंस चाहिए वो नहीं दे पा रहा ना। चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा हो रहा है तो वो उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद वो आसन पे बैठे हुए हमारे सभापति को कह रहे हैं, अरे महोदय महोदय ये मुंह से निकल गया, इसे काट देना। ये महोदय का काम होता है क्या काटना है और क्या नहीं काटना है। आप उसे डायरेक्शन देने वाले कौन होते हैं? कोई नहीं होते। बेशक आप देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन वहां पे आप जवाबदेह संसद के लिए, सदन के लिए हैं। उस पर जो बैठी हुई चेयर पे है, लोकसभा के अध्यक्ष है, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। वो ही तय करेंगे क्या कटना है क्या नहीं कटना, क्या जलेगा क्या कटेगा। और आप उन्हें डायरेक्शन दे रहे इसे काट देना, और उन्होंने मान ली। और लोगों की बात तो नहीं मानते आप। जब कहा जाता है कि साहब इसे ऐड करना, वो कहते नहीं ये सदन में आएगा ही नहीं, हम इसे रिकॉर्ड में नहीं लेंगे। तो ये अमित शाह जी का जो कह रहे हैं कि हमने 1.5 घंटा उनका जवाब दे दी। आपने जवाब दिया कि कर्नाटका में जो चोरी हुई उसके बारे में आपने क्या एक्शन लिया? आपने जवाब दिया महाराष्ट्र में जो 74 लाख वोट 1 घंटे में आखिरी में डल गए थे उसके बारे में आपने क्या एक्शन लिया? आपने जवाब दिया कि 22 जगह पे वोट डालने वाली वो ब्राजीलियन मॉडल जो है उसका मामले, उस पर आपने क्या एक्शन लिया? कोई जवाब नहीं दिया ना आपने। फिर जवाब किस बात का दिया? आपने सिर्फ 1.5 घंटे अपनी बातें कर रखी और कह दिया हाँ जी मैंने जवाब दे दिया। अरे भाई साहब, जवाब देने के बाद उसका सॉल्यूशन तो दीजिए साहब। नहीं, वो तो ये कह रहे थे कि असली चोरी जो है इंदिरा गांधी के समय में हाँ, हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। असली चोरी तो एक खास परिवार के लोगों से जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल, इसको लेकर के भी तो कुछ बोलिए ना सर। यही बात बोली जाती है। बात हो रही है वर्तमान की, बात वर्तमान परिदृश्य की हो रही है और वो ले जाते हैं अतीत में। अगर बात हम वर्तमान की करेंगे तो या तो वो अतीत में ले जाएंगे या वो सीधा 2047 भविष्य में ले जाएंगे। उन्होंने बार बार ये लगातार तमाम ये भाजपाई सारे ये बात उठाते रहते हैं जी 47 में 46 में वोट चोरी। वो एक मामूली अंतरिम सरकार थी। अंतरिम सरकार का जब गठन 1946 में हो रहा था तब ये नेहरू जी और पटेल वाले जी बात आ रही थी। ठीक है जी, प्रांत समितियों ने पटेल जी को चूज करा था, ज्यादा वोट दिया था, लेकिन सरकार जो है अध्यक्ष जो बने हमारे वो बने दी गई। चलिए शर्मा जी, एक सवाल है मेरा। राहुल गांधी ने जो भाषण दिया और अमित शाह जी उधर 1.5 घंटे तक भाषण देते रहे, इसी बीच इतनी गहमागहमी हो गई कि राहुल गांधी जी ने चैलेंज कर दिया कि आ जाइए वोट चोरी के मसले पर मीडिया के सामने 1-to-1 हो जाए, डिबेट हो जाए। बिल्कुल। क्या लगता है कि चैलेंज एक्सेप्ट किया जाएगा और इसको माना जाएगा? नहीं, मतलब ही नहीं कि ये चैलेंज एक्सेप्ट कर ले। उन्हें पता है कि अगर हमने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, हमने चैलेंज स्वीकार कर लिया, इस चुनौती को स्वीकार कर लिया तो हमारी हार तय है। और मैं तो साफ कहता हूँ सारे मुद्दों को खत्म करिए ना। आइए जैसे रामलीला मैदान में रैली हो रही है इसी तरह से एक लाइव टेलीकास्ट यहाँ से होना चाहिए। 1-1.5 घंटे की बहस कर लीजिए आमने सामने, हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन डरते हैं, उन्हें पता है कि वो टिक नहीं पाएंगे। उनके जवाबों पे, उनके तथ्यों पे, उनके तर्कों पे उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो फिर जाके नेहरू जी के पीछे छुपेंगे, वो फिर जाके इंदिरा गांधी जी के पीछे छुपेंगे। वर्तमान परिदृश्य की बात करो भाई साहब। भूख आपको आज लग रही है, आप याद दिलाओगे नहीं भाई साहब मैं आपको याद नहीं यार, तूने 4 दिन पहले तो रोटी खाई थी भाई, अब तेरे को भूख क्यों लगाई? तूने 10 दिन पहले तो रोटी खाई थी, तेरे को अब क्यों भूख लगाई? तो क्या ये बात सही होगी? या मैं आपको आगे का आश्वासन दूं कि नहीं आपको 8 दिन बाद बहुत बढ़िया पकवान मिलेंगे, आप चिंता ना करो, आज भूखे हो रह लो कोई बात नहीं, 8 दिन बाद आपको पकवान मिलेंगे? क्या ये स्वीकार्य है? शर्मा जी, सोशल मीडिया का जमाना है और मैं कमेंट में ट्विटर वगैरह पर मैं देख रहा हूँ, एक्स वगैरह पर लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने तो राहुल गांधी की ये जो महा रैली होने जा रही है, विशाल जो रैली होने जा रही है, उस रैली को पहले ही फ्लॉप कर दिया सदन में चर्चा करा करके। तो फिर इस रैली को कराने का क्या मकसद है? देखिए जवाब सारे दे दिए गए, जवाब चर्चा भी हो गई। मैं अब आपसे आह्वान करूंगा कि कल जब आप आएंगे और कल जब ये मैं आपको अभी से चैलेंज दे रहा हूँ, आप इसे चला देना, टेलीकास्ट कर देना। अभी यहाँ पे बहुत सारे मीडिया कर्मी आएंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे मोबाइल से अपनी वीडियोस बनाने आएंगे और वो खाली कुर्सियों की इनकी वीडियो बना के लेके जाएंगे। फिर वो कल दिखाएंगे इसको, देखो खाली पड़ी थी सारी कुर्सियाँ, देखो खाली पड़ी थी सारी कुर्सियाँ, कोई नहीं आया, बंदा नहीं आया, किसी परिंदे ने पर नहीं मारा। और जब कल रैली शुरू होने से पहले यहाँ पे लोग नहीं आए होंगे वो तब वीडियो बनाएंगे। देख लीजिए रैली शुरू हो चुकी है और उसके बाद उसे एडिट करके जब रैली चल रही होगी तब उन थोड़े से लोगों को दिखाया जाएगा और रैली का परिदृश्य दिखाया जाएगा। और उसके बाद जब रैली यहाँ पे खत्म हो जाएगी, लोग जा चुके होंगे, कुर्सियाँ फिर से खाली हो चुकी होंगी, फिर वो कहेंगे देखो खाली कुर्सियों को भाषण देते राहुल गांधी। ये नैरेटिव है, कल आप देख लेना कितनी आपको मिक्सिंग। कह रहे थे कि एक आखिरी सवाल है मेरा, अमित शाह जी ये कह रहे थे कि सब कुछ कर रहे हैं राहुल गांधी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा रहे हैं, क्यों? क्या ऐसी मजबूरी है? अदालत से जाने से क्यों डर लगता है ऐसे मसले को उठाने के लिए? देखिए अदालत में वो जाएं किस बात के लिए? चुनाव आयुक्तों के खिलाफ, चुनाव आयुक्त जो धांधली कर रहे हैं उनके खिलाफ जाएं। उन्हें पहले ही 2023 में अमेंडमेंट लाके कानून में परिवर्तन करके उन्हें पहले ही अभयदान दिया जा चुका है। तीनों चुनाव आयुक्त जो है हमारे, मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 सहायक चुनाव आयुक्त, उनके खिलाफ पूरी जिंदगी में जब तक वो सीट पे हैं और सीट पे हटने के बाद भी जब तक वो जिंदा रहेंगे ता जिंदगी उनके ऊपर कहीं भी किसी भी अदालत में कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कहीं कोई उनके खिलाफ किसी भी फैसले के लिए उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हो सकती। तो कोर्ट किस मसले को लेके जाए साहब?
और कोर्ट में जो ऑलरेडी मसले चल रहे हैं, कोर्ट की आपने बातें स्वीकार करी, आप बार बार कोर्ट का तो हवाला देते हो, कोर्ट में जाओ, कोर्ट के मसले अगर कोर्ट जो तय करेगा हम मानेंगे। 2023 में ही आपने क्या 22 में कोर्ट का फैसला माना था, जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हक में फैसला दिया था कि दिल्ली सरकार की तमाम कार्यकारी और विधायी शक्तियां चुनी हुई सरकार के हाथ में रहेंगी, आपने फौरन उसके बाद अध्यादेश ला के उसे पलट दिया और सारी शक्तियां एलजी के हाथ में ट्रांसफर कर ली। आपने माना क्या उस सुप्रीम कोर्ट को? आपने माना? नहीं माना। आप सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले करवाते हो डंडे के जोर पे। तमाम जगह देख लीजिए आपने, सनातन का हवाला देके आपने पटाखे बैन थे दिल्ली में, वो पटाखे चालू करवाए, सनातन का जूता फेंक के उसके ऊपर, सर जगह सबने देखा है। गौरव जो पुराने राफेल का फैसला और राम मंदिर का फैसला, जो गोगोई साहब थे, उनसे पहले फैसला आने से पहले उनके ऊपर यौन शोषण का मुकदमा चलना शुरू हो गया था, उनको प्रेशर में ले लिया गया था और उसके बाद जाके उन्होंने जो हमें उम्मीद थी वही फैसला आया हमेशा। तो अब आप बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, जनता सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट है साहब, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की सरकार है, लोकतंत्र का मतलब यही होता है। तो हम इन सब चीज़ों को जनता के बीच में लेके आ रहे हैं, जनता आने वाले टाइम में अपने आप दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बेशकीमती समय दिया शर्मा जी हमारे दर्शकों को। और कल का दिन बड़ा ऐतिहासिक होने वाला है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी न सिर्फ यहाँ से रैली को संबोधित करेंगे, बल्कि कल के दिन इतिहास के पन्नों पर एक नया नाम दर्ज करने जा रहे हैं, क्योंकि वोट चोरी के खिलाफ आज तक इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन कभी नहीं हुआ। मिलेंगे कल के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान से ही। बानगी है, इसके आगे आगे देखिए होता है क्या, कहते हैं ना इब्तिदा इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो शुरुआत ही रामलीला मैदान से चिंगारी भड़की है, अभी पूरे देश में ज्वाला बन के घूमेगी। हर देश में जगह जगह, हर राज्य में प्रदर्शन होंगे, हर राज्य में रैली होगी, धरने होंगे। और ये वोट चोरी, इनको जो वोट चोरों की सरकार जो है, इनको जाना पड़ेगा, इन्हें गद्दी छोड़नी ही पड़ेगी। इब्तिदा इश्क होता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। तो अब कल देखते हैं कल क्या होता है, कितनी जनसंख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, कितनी भारी भीड़ होगी, राहुल गांधी यहाँ से क्या ऐलान करने वाले हैं, ये तो कल के दिन ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रेडियो न्यूज़ धन्यवाद।